हेलो स्टूडेंट। चलिए तो आज के सेशन में हम लेकर चल रहे हैं आईएमपी इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, जिस पे आपको डेली प्रैक्टिस करना है। बाकी मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ। सीजी बोर्ड वाले स्टूडेंट जो भी ध्यान से देख रहे हैं वो सबसे पहले ऑर्गेनिक के सारे रिएजेंट्स को एक कॉपी में लिख लीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए डेली। और कैसे प्रैक्टिस करना है, आइए आज स्टार्ट करते हैं। जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो हम आज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं नंबर फर्स्ट रिएक्शन से। मैं मिक्स क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और इन सब मिक्स क्वेश्चंस में हम लोग ध्यान रखेंगे गाइस कि ये केवल एक चैप्टर का नहीं बल्कि मिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, क्योंकि उस दिन ऐसे ही क्वेश्चन हमको आने वाले हैं, तो उसी की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए फिर स्टार्ट करें और एक एक क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है क्या बनेगा। यहां पर मैं लिख देता हूं ये ए क्या होगा। अच्छा, इसी ए से हम बहुत सारे रिएक्शंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं उसको एक बार ड्रॉ कर देता हूं कि किस किस तरीके के यहाँ पर से हमको रिएक्शन देखने को मिलेंगे। चलिए अब बहुत सारे रिएक्शन की बात करनी है तो मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि यहीं से हम क्वेश्चन क्या कर लें, वो लोग प्रैक्टिस कर लें। ठीक है गाइस। चलो तो ए क्या बनेगा बोल रहा है, उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ और रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, उसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। S3PO2 हो गया और इसको हीट करने के लिए हो गया। ये H2 हो गया। चलो तो इन रिएक्शंस को आप फिल करें, इससे आपकी क्या होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी और बहुत ही अच्छा आपको समझ में भी यहाँ पर आएगा। यहाँ पर मैं बी पूछ रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पर ये सी बनेगा। तो यहाँ पर से मैंने क्वेश्चन रखे हैं बहुत सारे, इन्हें आपको सॉल्व करना है और बताना है कि हमारा आंसर यहाँ पर क्या क्या बन रहा है। नंबर फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, क्या बोलते हैं, डाईएजोटाइजेशन ऑफ क्या बताता है, एनिलीन कहलाता है। डाईएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन करेंगे तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा, ध्यान से देख पा रहे हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। याद है क्या बनता है ये, BDC। बोलो क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में, BDC, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। एरोमेटिसिटी की वजह से ये स्टेबल होता है और यही आंसर यहाँ पर रुक जाता है। इसका रिडक्शन कराते हैं H3PO2 के साथ, तो रिडक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ से HCl बाहर आ जाएगा और N2 बाहर आ जाएगा। तो फाइनली आंसर हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन। N2 और HCl क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है। इसको हीट कराते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, तो ये किस में बदल जाता है, फिनॉल में चेंज हो जाता है।
अच्छा, फिनॉल बना है तो यहीं पर हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं। आप हमें बताएं कि CHCl3 और KOH और यहाँ पर NaOH CO2 और H+ होगा तो क्या बनेगा? ठीक, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ताकि सब आंसर लिखते बन जाए। इसी का रिएक्शन है, ये आगे रिएक्ट करेगा तो आगे क्या बनेगा? अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो फिनॉल के साथ दे रहा है। जब आप फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर से क्या होता है, ये जो H होता है, कपलिंग रिएक्शन याद आ रहा है? यहाँ पर जो ये H है, ये वाला H, और यहाँ से क्या उड़ा देना है बताओ? Cl। तो ये HCl उड़ जाएगा तो हमारा ये क्या बन जाएगा? N2, और ये क्या हो जाएगा? OH। ठीक है, तो ये आप लोग को डाई मिलेगा, कलर मिलेगा, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कौन सा रिएक्शन कहा जाता है इसे? दिस रिएक्शन नेम इज कपलिंग रिएक्शन। अगला है भी वही, यहाँ से HCl उड़ जाएगा, यहाँ से HCl ये उड़ जाएगा, तो हमारा आंसर देखो क्या बन जाएगा? ये सिंपल, ये होगा N2, और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा NH2, और ये कॉपर HCl CuCl2। तो ये दोनों के दोनों इसमें याद रखना, यहाँ पर लग जाएगा क्या? Cl, और इसमें क्या लग जाएगा? Br। ये तो आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का नेमिंग रिएक्शन है। इसे कहा जाता है गाटरमान रिएक्शन, और ये होता है सैंडवेयर रिएक्शन। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो सारे नेमिंग रिएक्शन है। ये हमारा कपलिंग रिएक्शन है, ये वाला डाइएजोटाइजेशन है, ये वाला हमारा गाटरमान है, और ये वाला हमारा सैंडवेयर रिएक्शन है। यहाँ पर एक और बहुत अच्छा रिएक्शन आता है। फिनॉल का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो ये एक बहुत अच्छा रिएक्शन बनता है जिसे हम कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड। दिस सैलिसैल्डिहाइड, और दिस टाइप ऑफ नेमिंग रिएक्शन इज कॉल्ड रीमैन टीमन रिएक्शन। क्या कहलाता है ये? रीमैन टीमन रिएक्शन कहलाता है। और NaOH CO2 और H+ के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है क्या? हमारा सैलिसिलिक एसिड। जिस सैलिक एसिड जो बनता है इसे कहा जाता है कोल्बे रिएक्शन। क्या कहते हैं? कोल्बे रिएक्शन। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो बहुत फेमस क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक और जो बचता है ए और मतलब बी और सी क्या है बोल रहा है, इसको देख लेते हैं। तो एक सिंपल सा है यहाँ पर कि बी जो होगा वो क्या बनाएगा? दिस इज कार्बिल एमिन रिएक्शन, हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट। हाफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट, एंड जो CnNH2 जो होता है वो किसमें बदल जाता है? NC में बदल जाता है। दिस इज कार्बिल एमिन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे? कार्बिल एमिन रिएक्शन। और आपको ये दिख रहा है ना LiLH4, जहां पर LiLH4 होता है वो नाइट्रोजन वाले को किसमें बदल देता है? एमीन में ना, तो इसको हम एमीन में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ध्यान से देखेंगे, ये होगा N और ये होगा CH3। तो इसको बैलेंस कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये NH। तो ये 2 डिग्री एमीन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है एक मोटा मोटी रिएक्शन जो आपको अच्छी तरीके से क्या रखना है बोलो? ध्यान में रखना है। आई होप यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। चलो, तो अगले पेज की तरफ चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ OH है और ये बना हमारा सैलिसिलिक एसिड जिसको बोलते हैं।
यहाँ पर से यदि इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, फिनॉल के साथ, आपको पता है ना एसिड से क्या निकलता है OH और अल्कोहल से क्या निकलता है H। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या बना लेगा बताओ, OH हो गया, ये क्या हो गया COO, और ये क्या हो गया O, और ये क्या लग गया बेंजीन। इसको बोलते हैं सेलॉल। क्या कहा जाता है, सेलॉल। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यदि हमको इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, इसको क्या बोलते हैं बताना है, COCl। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है यहाँ पे। और COCl का रिएक्शन जो है वो यदि हम यहाँ से ले लेते हैं ROH RNH2, और बेंजीन भी ले सकते हैं, फिनॉल भी ले सकते हैं यहाँ से। तो इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ से ये Cl और ये क्या निकल जाएगा H। वैसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, NH2 को H+, और ये क्या हो सकता है बताओ, माइनस हो सकता है ना। तो यहाँ से ये HCl बाहर हो गया, तो हमारा आंसर क्या बन गया, ये वाला COO, और ये क्या हो जाएगा OR हो गया। ये एस्टर बन रहा है, और ये एक नेमिंग रिएक्शन है जिसको हम शॉर्टन बॉमन रिएक्शन कहते हैं। अगले वाले में क्या हो जाएगा COO, और ये क्या होगा NH, क्या हो जाएगा R। ये दोनों के दोनों क्या है बताओ, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन है। क्या है बताओ, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और आता है सेम, यदि यही रहे COCl, तो बहुत फेमस रिएक्शन है, COCl रहे और यहाँ पर रख दे क्या चीज, H2PD बेरियम सल्फेट। H2PD बेरियम सल्फेट। H2PD बेरियम सल्फेट क्या करता है, इस COCl को ये किस में बदल देता है, CHO में। यस, तो यहाँ पर ये जो COCl है वो किस में बदल जाएगा, एस्टल्डिहाइड में। इसे बोलते हैं रोजन-मुंड रिडक्शन। क्या कहा जाता है इसे, रोजन-मुंड रिडक्शन के नाम से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे बताओ, रोजन-मुंड रिडक्शन। अब बहुत सारे रिडक्शन आते हैं, जैसे यहीं पर यदि हम ले लेते हैं एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। H रखूंगा तो एल्डिहाइड, R कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। और यहाँ रख दो ZnHgHCl। जैसे ही ZnHgHCl रखते हैं तो आंसर क्या बन जाता है, ये क्ली मेंशन रिडक्शन है, तो यहाँ पर आंसर जो भी टकराता है एल्केन बन जाएगा। यदि देखो 2 कार्बन वाला है तो क्या बन जाएगा बताइए, प्रोपेन। 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेन, और 2 कार्बन वाला है तो क्या बन जाएगा, एल्केन। मतलब एल्डिहाइड रहेगा तो ये, और कीटोन रहेगा तो ये। इसे कहा जाता है क्ली मेंशन रिडक्शन। ये सब नेमिंग रिएक्शन है, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन है, रोजन-मुंड रिएक्शन है, और ये क्ली मेंशन रिडक्शन है। ठीक है, और इसी केस में हमको एक और अच्छे से याद रखना है, यदि इसी चीज को सेम टू सेम, यदि हमको यहाँ पर CH3 क्या दे रहा है, COO, चाहे H दे चाहे CH3 दे, और यहाँ पर हम क्या डाल दें गाइस, NH2NH2KOH। क्या डाल दें, NH2NH2KOH। तो ये भी एक अच्छा रिएक्शन है, वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। तो ये भी क्या बना लेगा बताओ, एल्केन बना लेगा ना। अब एल्केन बना लेगा तो एल्डिहाइड है, कीटोन है तो 3 कार्बन, और एल्डिहाइड है तो कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो ये कहलाता है वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। क्या कहलाता है, वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। ठीक, एक आता है हमारा CHO।
और यहाँ पर 50% क्या डाल दिया जाए बताओ, KOH डाल दें यहाँ पर। तो रेडॉक्स रिएक्शन है, इसके दो मोल लेने रहते हैं, एक का करना रहता है ऑक्सीडेशन और एक का करना रहता है रिडक्शन। तो बताओ यदि मैं इसे ऐसा लिखूं और इसका कर दूं क्या बोलो ऑक्सीडेशन, एक मोल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, ये हो जाएगा COO और ये क्या होगा OH, इसको सॉल्ट बोलते हैं। तो एक क्या बनता है गाइस सॉल्ट, या फिर क्या बनता है एसिड बनता है। और एक जो मोल रहेगा एक और ले लेते हैं, उसका क्या करा देते हैं बताओ, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन करके क्या बनाएगा एल्कोहल, ये टूट जाएगा ना, ये H और H हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या बताओ CH2OH। तो एक आंसर क्या बनता है एल्कोहल। तो ये हो गया हमारा एल्कोहल और ये हो गया हमारा एसिड या सॉल्ट। तो एक जो मोल होता है वो या तो अल्कोहल बनता है और एक बनता है जो एसिड और क्या बनता है सॉल्ट बनता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को यहाँ पर क्या दिया है बताओ CN दिया है और इसका कराने के लिए बोल रहा है रिडक्शन LiLH4 के साथ, तो बताओ क्या बनेगा। और ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन सबको अच्छे से ध्यान भी रखना है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलो अब यहाँ से इसको ध्यान से देखो, क्या बनेगा इसका आंसर, तो बताना है। पहला तो लहल, लहल का मतलब ही क्या है, सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। नाइट्रोजन वाले को किस में बदल देगा बताओ, एमीन में बदल देगा। तो बताओ लहल ऑक्सीजन वाले को अल्कोहल में बदलता है, नाइट्रोजन वाले को एमीन में बदल दिया, तो इसको सेटिस्फाई कर दूंगा तो क्या होगा CH2NH2 हो जाएगा। और ये जो कहलाता है इसे कौन सा डिग्री एमीन कहते हैं, याद करिएगा, इसे 1 डिग्री एमीन के नाम से जानते हैं। CrO2 Cl2 CH2 और H3O है, ये क्या करता है बताओ, और इटार्ड रिएक्शन है, एक प्रकार का फेमस रिएक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। इसमें आपको बताया था क्या होता है, एल्डिहाइड में ये चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है ये एल्डिहाइड में। अगला क्वेश्चन जो है वो है स्टीफन रिडक्शन। यहाँ से ये पहले दो हाइड्रोजन इसको तोड़ेगा, तो ये हमारा आंसर क्या होगा बताओ, CH डबल बॉन्ड NH होगा, इसको करा देंगे हाइड्रोलाइज्ड, तो ये होगा O और ये होगा H2। तो यहाँ पर हमको आंसर क्या बनता हुआ दिखाई देगा बताओ, CHO। क्या बनेगा यहाँ आंसर हमारा CHO। और ये जो रिडक्शन है वो क्या है, स्टीफन रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। कौन सा रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन। ये है केमेनोफोर, एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है, याद करो, एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है तो वो उसको किस में बदल देता है, एसिड में बदल देता है, किस में बदल देता है, एसिड में। ये याद रखना केमेनोफोर का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा तो वो उसको किस में बदल देगा, एसिड में बदल देगा। यहाँ से एक और नेमिंग रिएक्शन याद आता है, लाइम लाइम सोडा लाइम दिया हुआ है, ये NaOH प्लस CO को सोडा लाइम कहते हैं। और ये जो सोडा लाइम होता है वो क्या उड़ा देता है, CO2। और यदि ये CO2 उड़ा देगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा देखो, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और ये अल्कोहल पर बेस्ड बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो ध्यान रखना है। चलो इसको बनाओ, क्या आंसर आ रहा है तो देखो। कॉपर क्या होता है, सेम टू सेम जैसे रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पढ़े हैं ना, वो यहाँ से क्या उड़ा देगा, H2O। तो आंसर क्या होगा, CH3 क्या बन जाएगा, CHO। ये कॉपर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये हमको CH3 CHO देखने को मिलता है। और इसको यहाँ से करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये H2O उड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या आंसर बनेगा बताओ, CH3CO क्या बन गया बताओ, CH3। ये क्या बन गया हमारा, कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। और थर्ड वाले में तो क्या है बताओ, है ही नहीं है। तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे H2O निकालते हैं तो क्या बन जाएगा, CH3। और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कीन बनता है। तो ये अल्कोहल पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और याद भी होना चाहिए एक हिसाब से। एक और चीज ध्यान रखिएगा, सेम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है, और वही रिएक्शन को मैं बदल के यहाँ पे बस रिएजेंट को चेंज कर रहा हूँ, बाकी 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल है। जैसे ZnCl2 प्लस क्या हो जाता है यहाँ पर, HCl हो जाता। क्या बोलते हैं इसको पता है, ल्यूकास रिएजेंट। दिस रिएजेंट नेम इज ल्यूकास रिएजेंट। आपको बता दूं ना एक ट्रिक भी आपको बता चुका हूं मैं, यदि याद होगा तो। चाहे आपके पास PCl5 हो, चाहे PCl3 हो, चाहे SOCl2 हो, चाहे ZnCl2 प्लस HCl हो, इनमें से कुछ भी होगा तो वो जैसे OH होंगे ना, तो उसको हटा के ये सब कैस में बदल देते हैं। बताओ Cl में क्या कर देता है, बोलो चेंज कर देता है। तो आप लोग भी याद रखेगा, OH को हटा दीजिएगा और उसको कैसे बदल दीजिएगा, Cl में चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पहला आंसर क्या बन जाएगा देखो, CH3 क्या हो गया, CH2 क्या हो गया, OH, सॉरी OH हटा के क्या लग जाएगा यहाँ, Cl। और तीसरा आंसर CH3, ये होगा Cl। ठीक है, तो ये ल्यूकास रिएजेंट है जो अल्कोहल के वैरायटी को पहचानने में क्या करता है बोलो, हेल्प करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है अल्कोहल पर ही, और इस पे मैं आपको कुछ रिएक्शन करके देता हूँ, आपको उसको बनाना है कि वो क्या क्या बना रहा है। चलिए अब आपको बताना है कि किसमें किसमें क्या क्या बन रहा है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये, इसको बस बदलना है, 3 डिग्री अल्कोहल है। ये एक प्रकार का अच्छा क्वेश्चन है, इसे RBC टेस्ट कहते हैं, इसी को विक्टर मेयर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसी को RBC टेस्ट या इसी को विक्टर मेयर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई सॉल्व करेंगे।
और बताएंगे क्या क्या यहाँ पर हमको आंसर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर PI5 जैसे PCl5 है ना, तो वैसे ये OH को हटा के क्या बना देता है, I लगा देगा। तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, तो AgI बाहर, तो यहाँ से क्या लग जाएगा, CH3 CH2 और ये क्या हो गया बताओ, NO2 हो गया। अब HNO2 का रिएक्शन कराना है, तो HNO2 को हम कैसे लिख सकते हैं, याद है, OH डबल बॉन्ड NO लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या उड़ा देता है पता है, यहाँ से ये H2 और यहाँ से क्या उड़ा जाता है O। ये जो बनता है हमारा डबल बॉन्ड N और ये होता है OH और ये बना लेता है NO2 और ये प्लस और ये क्या होता है माइनस, तो ये से आके जुड़ के सॉल्ट बना लेता है एसिड और बेस रिएक्शन करके। और यहाँ पर ये कौन सा कलर देता है बताओ, रेड कलर देता है। 1 डिग्री अल्कोहल कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। ठीक है, ये लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे PI5 है तो ये क्या करेगा, इस OH को हटा देता है और इस OH को हटाने के बाद हमारा आंसर क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे I लग जाएगा और ये हो जाएगा NO2। अब ये क्या होगा, प्लस और माइनस, तो यहाँ से क्या लग जाता है बताओ, NO2 लग जाएगा, जैसे यहाँ पे लगा था। तो ये आंसर हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, यहाँ पे CH3 है गाइस, उल्टा लिख डाला था भाई, ये CH3 है। अब यहाँ से क्या होगा, ये I हट जाएगा और यहाँ से क्या लग जाएगा, NO2, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। अब इसको मैं रिएक्शन करवाता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो इसका रिएक्शन है OH N डबल बॉन्ड O से। तो अब यहाँ से तो एक ही है ना, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा बोलो, निकल जाएगा। तो ये जब निकलेगा तो आंसर क्या होगा, CH3, ये होगा CN डबल बॉन्ड क्या हो गया, O हो गया। यहाँ पे लगा है CH3 और यहाँ पे लगा है NO2। अब ये आगे NaOH के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो कलर देता है वो कौन सा कलर मिलता है हमको, यहाँ पर ब्लू कलर मिलता है। कौन सा कलर मिलता है, ब्लू कलर मिलता है। और जब हम थर्ड रिएक्शन किसका करते हैं, टर्सरी अल्कोहल का, तो यहाँ पर इसको OH को हटा के क्या लिखेंगे बताओ, और ये हो जाता है हमारा I और इसका रिएक्शन आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर से देखो आगे रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कोई कलर ही नहीं देता है, तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है। तो ये जो पूरा टेस्ट होता है वो अल्कोहल का हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट, ये इसको बोलते हैं RBC टेस्ट। क्या बोलते हैं, RBC टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए और हम फिर क्वेश्चन की तरफ क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन के एग्जांपल्स आपको करा रहा हूँ, उसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बिल्कुल कॉपी निकाल लें और बिल्कुल साथ में करते रहें, इससे आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगा और क्वेश्चन बनाने में कमाल आएगा और ऑर्गेनिक के रिएक्शंस में आपको कॉन्फिडेंस भी देखने को मिलेगा।
चलिए, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन है। और इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन में नंबर फर्स्ट आपको कार्बोकेटायन बताया था क्या बनता है। तो ये कार्बोकेटायन बन जाएगा तो इसे क्या कहा जाता है, क्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं बताओ, क्लोरोबेंजीन कहा जाता है। और हेलोजिनेशन नाम का प्रोसेस है जिसको क्लोरीनेशन कहते हैं। यहाँ पर दोनों Cl निकलेगा तो यहाँ पर ये कार्बोकेटायन बना लेगा। इसे फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, याद आ रहा होगा। इसे क्या कहा जाता है, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। तो ये कार्बोकेटायन इस पर अटैक करेगा तो CO क्या हो गया बताओ, CH3 हो गया। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है नाइट्रेशन। यह है नाइट्रेशन जिसका कैटलिस्ट क्या है, NO2 प्लस है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा हमारा, नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा ये, नाइट्रोबेंजीन। और लास्ट वाला है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में जो हमको बनेगा SO3H, ये है सल्फोनेशन। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन ऑफ बेंजीन। मतलब बेंजीन में हम लोगों ने सारे रिएक्शन देखे हैं जो किसको फॉलो करता है, ESR को फॉलो करता है। ठीक है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस है जो रिड्यूसिंग एजेंट पर बेस्ड है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। उससे पहले एक और रिएक्शन है। यदि हमने यहाँ पर ले लिया है एल्किल हैलाइड, क्या ले लिया है बोलो, एल्किल हैलाइड। और इसका मैं रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ बताओ, RX के साथ खुद कराता हूँ। इसका यदि बेंजीन इसके साथ कराता हूँ, और एक है इसके साथ कराते हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। नंबर फर्स्ट यदि हम देखें यहाँ पर क्या आंसर बन रहा है हमारा, RX को यदि हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधा एल्केन बन जाएगा, R और R हो जाएगा। इसे वुड्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये हटेगा तो यहाँ से ये R लग जाएगा, इसको वुड्स फिटिक रिएक्शन कहा जाता है। और जब दोनों सेम सेम होता है तो इसे फिटिक रिएक्शन कहते हैं। ये NX बाहर आएगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डाइफेनिल बनेगा। इसको फिटिक वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, तो इसको क्या कहा जाता है, वुड्स फिटिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है और हम उस दिन जल्दबाजी में इसे बना नहीं पाते हैं। लेकिन याद रखो, ये वो प्रैक्टिस है जो आपको दूसरों से क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, सॉरी प्लस और ये माइनस होगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, इथर। इसको बोलते हैं विलियमसन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है नेमिंग रिएक्शन में। विलियमसन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। R2ZN में कैटलिस्ट क्या होता है, R माइनस, तो यहाँ पर एल्केन बनता है। इसे कहा जाता है फ्रैंकलिन रिएक्शन। Na प्लस, तो ये Ri, ये जो कहलाता है फिंकेल स्टीन रिएक्शन। क्या कहलाता है, फिंकेल स्टीन रिएक्शन। ये सारा नेमिंग रिएक्शन है, याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता है, फिंकेल स्टीन रिएक्शन कहते हैं। और यदि हम इसी RX का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, AgF के साथ, विद द प्रेजेंस ऑफ DMSO, तो ये बनता है RF। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वाट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, स्वाट रिएक्शन। तो इतने सारे नेमिंग रिएक्शन है, ये ऑल नेमिंग रिएक्शन वाले हैं जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में आप पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है उन सबको अलग से क्या किया है बोलो, स्टडी किया है। और सारे नेमिंग रिएक्शन आपको अच्छे से क्या रखने हैं बोलो, ध्यान रखने हैं। बोलो ठीक है। अब कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है जिसको आपको यहाँ पर क्या करना है बोलो, सॉल्व करना है। बाकी तो रिड्यूसिंग एजेंट में आपको कई बार उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाते ही रहता हूँ। फिर भी हमको आना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं।
चलो, अब ये कुछ रिड्यूसिंग एजेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे पहले एस्टर है, तो एस्टर क्या करता है, रिडक्शन करता है ऑक्सीजन वाले को अल्कोहल में। तो ये ऑक्सीजन वाला तो हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन ही रहा है। और साथ ही साथ ये जो बगल वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये बना लेगा CH2 और ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, डिबाल है ना, लहल नहीं है, सॉरी सॉरी। डिबाल जो होता है साइनाइड और एस्टर को किस में बदल देता है, साइनाइड और एस्टर को एल्डिहाइड में बदल देता है गाइस। ये इसको किस में बदल देगा, एल्डिहाइड में। किस में बदल देगा, एल्डिहाइड में बदल देगा। दूसरा जो दिया है यहाँ पर LiLH4, ये एल्कीन और एल्काइन को छोड़ दे तो सबको रिड्यूस करता है, और ऑक्सीजन वाले को किस में बदल देता है, एल्कोहल में। तो ये वाला CH2 क्या बना लेगा, OH। क्या बना लेगा, CH2OH हो जाएगा। नाइट्रोजन वाले को किस में बदल देता है बताओ, एमीन में। तो ये क्या होगा, CH2 और ये क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। और ये अगेन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों है, तो ये भी किस में बदल जाएगा, एमीन में। तो ये भी क्या होगा, CH2 और ये क्या होगा, NH2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट के सॉल्व क्वेश्चन को हम इस तरीके से क्या करते हैं बोलो, सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस को यहाँ पर क्या किया है बोलो, प्रैक्टिस किया है। आई होप ये सारे रिएक्शन आपको समझ में आए होंगे। और कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो जरूर आप उससे पूछिएगा, और डेली इसी तरीके से आप क्या करते रहें बोलो, प्रैक्टिस करते रहें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते रहें। और डेली टू डेली इसी रिएजेंट को आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले 3-4 महीनों में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा कमान रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी लेके चलेंगे नेक्स्ट टर्म पे। तब तक के लिए धन्यवाद।